नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो सेशन होने वाला है एक बड़ा आम जो क्वेश्चन आज इन दिनों बन चुका है कि काफी विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट आए कि सर आरआरबी का सेंटर कहाँ पर आएगा, आरआरबी का सेंटर कहाँ पर आएगा, जिस जोन से भरेंगे उसी जगह पर आएगा क्या। देखिए डियर, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ और आपका ये भी जो चिंता है ना, उस चिंता को भी दूर कर देता हूँ। देखिए आपको मैंने जैसे इसके बारे में मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो और बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा तमाम की भाई किस जोन की पिछली बार कितनी सीटें थी, कितनी मेरिट रही थी, किस पर ज़्यादा कंपटीशन था, किस पर कम कंपटीशन था, उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जो कॉमन मैसेजेस सब जगह आ रहे हैं उसका भी जवाब देना बेहद जरूरी है और उस पॉइंट को अपन आपसे चर्चा करते हैं। देखो, आपने किसी भी जोन से अगर आपने एग्जाम भरा है तो मैं क्लियर कर देता हूं, जोन का एग्जाम सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। जोन जैसे मान लीजिए आपने अजमेर से भरा, किससे भरा है, अजमेर जोन से अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने फॉर्म फिल कराए तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका जो सेंटर आएगा वो राजस्थान या अजमेर के अंदर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम सेंटर क्या करेंगे, पहले तो ज़्यादातर एग्जाम सेंटर जो रहते हैं वो आपके बड़े शहरों के अंदर रहेंगे ना। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्य तौर पर वो जो टारगेट करेंगे एग्जाम सेंटर, वो आपके बड़े जो अपन कह सकते हैं महानगर जो है वहाँ पर अपन ट्राई करेंगे। जैसे उसमें होता है कॉमनली, जैसे दिल्ली हो गया, उसके अलावा मुंबई हो गया, उसके अलावा अपना अहमदाबाद हो गया, तो यहाँ के अलावा अगर अपन बात करें और कहाँ पर आ सकता है तो उसके अलावा अपना कोलकाता के अंदर भी आपको सेंटर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो चेन्नई वगैरह वहाँ पर भी बड़ी जगह सेंटर्स आ सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो फिर उसके अलावा जो अपने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे अपन राजस्थान के अंदर बात करें तो जयपुर के अंदर सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा और जगह पर अगर अपन बात करें तो बड़े बड़े जो सिटीज़ है वहाँ पर आपको और सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके जोन से उसका कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने अजमेर जोन में आप सिलेक्ट भी हो गए ना, आपने अजमेर जोन से फॉर्म भरा और आप अजमेर जोन में सिलेक्ट हो गए, तो उसका मतलब ये मत मान लेना कि आपको पोस्टिंग भी अजमेर में मिलने वाली है। अजमेर जोन के अंदर आपका जो पूरा राजस्थान के अलग अलग जो जितने भी रेलवे हॉस्पिटल्स हैं वो आते हैं, है ना, और उस रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। और ये जो होता है ना, पूरा इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक जोन में डिवाइड हो रखा है, पूरे इंडिया को अलग अलग रेलवे के जोन में डिवाइड कर रखा है। तो उस जोन की जो पूरी की पूरी लिमिटेशंस रहेगी, जो उसका एरिया रहेगा, उसके अंदर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। बड़ा हॉस्पिटल भी हो सकता है, छोटा हॉस्पिटल्स भी हो सकता है, ये कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि मेरी बात करूँ, जब मेरा आरआरबी अजमेर के अंदर जब सिलेक्शन हुआ था तो आरआरबी अजमेर के अंदर मुझे जो पोस्टिंग मिली थी वो कहाँ पर मिली थी, बीकानेर के अंदर मिली थी। कहाँ पर मिली थी, बीकानेर के अंदर उन्होंने मुझे एक ऑफर लेटर दिया था और वो ऑफर लेटर बीकानेर रेलवे हॉस्पिटल से आया था, वहाँ पर पोस्टिंग के लिए आया था। तो ये हर एक पर्सन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस जोन की और उस आधार पर यह तय किया जाएगा। इसका कतई आपके फॉर्म भरने से लेना देना नहीं है। लेकिन एक और चीज़ को कह देता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना दूर कौन जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जोन के अकॉर्डिंग आपको जिस जोन के अंदर आप अपनी पूरी कैलकुलेशन बिठानी है कि किस में सीटें कितनी ज़्यादा है, किसके अंदर कैटेगरी किसकी ज़्यादा सीटें हैं, और उस चीज़ों को देख कर आप उस जगह चूज़ करनी है। और आपका एक अच्छा डिसीजन आपके भविष्य निर्माण के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। उसको भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ों को आपको डाटा एनालिसिस करते हुए आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा और इसका भी आप सब लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं एक बार फिर आपको एक नए अवतार के अंदर 360 डिग्री के अंदर नजर आता हूं और उसी का आपको लिए एक बड़ा मतलब उसके रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आग की तरह ये खबर फैला दीजिएगा कि 360 डिग्री है जो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज पर कितने बजे शाम को देखने को मिलेगी, 8:15 बजे। ये जो टाइम है, ये टाइम हर किसी को पता होना चाहिए। ये टाइम बड़ा उपयोगी टाइम और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम कि 360 डिग्री उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज पर शाम को 8:15 बजे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज नजर आएगी। तो आप सब लोग उसके लिए क्या करें, आमंत्रित हैं। पूरे नगर में क्या करें भाई, ढिंडोरा पिटवा देना कि 360 डिग्री कितने बजे, शाम को 8:15 बजे। और सुबह के समय नर्सिंग जगत के सबसे मेहनती जो विद्वान पुरुष है हमारे प्रिय राजू सर, सुबह 6 बजे आपको हमेशा नजर आते हैं और हर पल नजर आते हैं। तो आपको और भी
लगातार उस स्टेशन के अंदर सुबह उठकर समय पर अगरबत्ती लगा देनी है। तो आप सब लोगों को अपने समय के प्रति क्या रहना है, ओरिएंटेड रहना है, और अपने भविष्य के प्रति तो बिल्कुल रहना ही रहना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। तो आप सब लोगों को इस सेशन के लिए जुड़े आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।